एक छोटे से गांव में, जहां हर तरफ हरे भरे पहाड़ और रंग बिरंगे फूल थे, 4 दोस्त रहते थे। मोहन, रिया, सूरज और काव्या। ये चारों बच्चे हमेशा साथ में खेलते, हंसते और नई नई शरारतें करते। गांव के बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके पीछे एक छोटी सी जलेबी की दुकान थी। दुकान का मालिक, चाचा गुलाब, अपनी स्वादिष्ट जलेबियों के लिए मशहूर थे। एक दिन जब बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि चाचा गुलाब की दुकान पर एक अनोखी जलेबी रखी थी। वह जलेबी सुनहरी थी, लेकिन उसमें से चमकती हुई रंग बिरंगी किरणें निकल रही थीं। मोहन ने उत्सुकता से पूछा, चाचा, ये जलेबी इतनी चमक क्यों रही है? चाचा गुलाब ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, ये कोई साधारण जलेबी नहीं है। ये है जादुई जलेबी। इसे खाने वाला एक इच्छा मांग सकता है और वह पूरी हो जाएगी। लेकिन सावधान, इच्छा दिल से सच्ची होनी चाहिए, वरना जादू उल्टा पड़ सकता है। बच्चों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने चाचा से वह जलेबी मांगी और 4 टुकड़ों में बांट लिया। प्रत्येक बच्चे ने जलेबी का एक टुकड़ा खाया और अपनी अपनी इच्छा मांगी। मोहन ने सोचा, मुझे उड़ना है, जैसे पक्षी। जैसे ही उसने इच्छा मांगी, उसके पीछे 2 छोटे छोटे पंख उगाए और वह हवा में उड़ने लगा। वह खुशी से चिल्लाया, देखो, मैं उड़ रहा हूं। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह बहुत ऊंचाई पर चला गया और अब नीचे उतरना नहीं जानता। रिया ने इच्छा मांगी, मुझे दुनिया की सारी मिठाइयां चाहिए। तुरंत उसके सामने मिठाइयों का ढेर लग गया, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ले और न जाने क्या क्या। लेकिन इतनी मिठाइयां देखकर उसका पेट दुखने लगा और वह डर गई कि इतना सब वह कैसे खाएगी। सूरज ने कहा, मैं सबसे तेज धावक बनना चाहता हूं। उसकी इच्छा पूरी होते ही वह इतनी तेजी से दौड़ा कि गांव के सारे कुत्ते उसके पीछे भागने लगे। वह थककर चूर हो गया और रुकना भी भूल गया। काव्या ने सबसे अलग इच्छा मांगी। उसने कहा, मैं चाहती हूं कि मेरा गांव हमेशा खुशहाल रहे और यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करें। उसकी इच्छा सुनते ही जादुई जलेबी की चमक और बढ़ गई और गांव में एक अजीब सा जादू फैल गया। लोग एक दूसरे को मुस्कुराकर मिलने लगे, झगड़े खत्म हो गए और हर तरफ खुशी छा गई। लेकिन मोहन, रिया और सूरज की परेशानी बढ़ रही थी। मोहन आसमान में फंसा था, रिया मिठाइयों के ढेर में और सूरज के पीछे कुत्ते भाग रहे थे। काव्या ने देखा कि उसके दोस्त मुसीबत में है। उसने चाचा गुलाब से मदद मांगी। चाचा ने कहा, जादुई जलेबी का जादू तभी ठीक होगा जब तुम सब मिलकर एक सच्ची इच्छा मांगोगे। काव्या ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, हमें एक साथ इच्छा मांगनी होगी कि हमारी गलतियां ठीक हो जाएं और हम फिर से सामान्य हो जाएं। चारों ने एक साथ आंखें बंद कीं और कहा, हम चाहते हैं कि हमारी गलत इच्छाएं ठीक हो जाएं और हम सब खुशी से अपने गांव में रहें। जैसे ही उन्होंने यह इच्छा मांगी, जादुई जलेबी की चमक धीरे धीरे गायब हो गई। मोहन के पंख गायब हो गए और वह धीरे से जमीन पर उतर आया। रिया के सामने का मिठाइयों का ढेर गायब हो गया और सूरज की रफ्तार सामान्य हो गई। गांव में काव्या की इच्छा का जादू अभी भी बरकरार था। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे और हर तरफ हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। उस दिन के बाद बच्चों ने समझ लिया कि जादू से ज्यादा जरूरी है सच्चा दिल और दोस्ती। चाचा गुलाब ने हंसते हुए कहा, जादुई जलेबी ने तुम्हें एक सबक सिखाया, है ना? बच्चे हंस पड़े और फिर से अपनी शरारतों में लग गए। लेकिन इस बार उनके दिल में एक दूसरे के लिए और भी प्यार था। सच्ची इच्छाएं और दोस्ती का जादू किसी भी जादुई जलेबी से ज्यादा ताकतवर होता है। बच्चों, आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल किड्स प्ले टीवी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।